मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। मणिपुर विधानसभा चुनाव पर इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर चर्चा मणिपुर चुनाव के एक अलग पहलू की। आज चर्चा करूंगा तमाम पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र की। अगर उनमें से आधे भी लागू हो गए तो मणिपुर एक झटके में राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो जाएगा और राज्य में उग्रवाद, पिछड़ेपन और विकास से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने तो अपने घोषणा पत्र पहले ही जारी कर दिए थे। आज राज्य की सत्ता में रही बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,000 रुपये तक बढ़ाने का वादा किया है जो पेंशन है, और मेधावी छात्रों को 2 पहिया देने का वादा किया है और कई वादों की बौछार कर दी है। और इतने ज़्यादा वादे हो रहे हैं मणिपुर की राजनीति में। मणिपुर चुनाव में पहली बार इतने भारी भरकम और लुभावने वादे कर रहे हैं राजनीतिक दल कि हैरत होती है। 60 सीटें हैं राज्य में। आप जानते हैं 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 28 फरवरी और 5 मार्च को। वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ 10 मार्च को होगी। आज चर्चा करूंगा इन पार्टियों के वादों की और उन वादों में कितना दम है। आखिर तक देखिए रिपोर्ट। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र से। भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार यानी आज मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें मेधावी छात्राओं को 2 पहिया वाहन देने, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, मासिक पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपये करने और 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कोष स्थापित करने का वादा किया है। दूसरी ओर सत्ता की एक और दावेदार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं, करीब 30 वादे किए हैं, जिसमें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम जिस पर विवाद है उसे निरस्त करना भी शामिल है। और आपको बता दूं कि कांग्रेस ने बीजेपी को मात देने के लिए राज्य में 6 दलों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार किया है, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक समेत वाम मोर्चा के घटक दल और जनता दल एस शामिल हैं। इस गठबंधन को मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर अलायंस का नाम दिया गया है। राज्य सरकार में सहयोगी रही नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की पार्टी है, वो इस बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है अपने बूते, और उसने अपना घोषणा पत्र को पीपुल्स एक्शन डॉक्यूमेंट 2022 का नाम दिया है और ऑनलाइन जारी किया बीते दिनों। इस घोषणा पत्र में 13 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें राजनीतिक, जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के खास संदर्भ में स्वास्थ्य की देखभाल, लैंगिक न्याय और शिक्षा आदि शामिल हैं। कोनराड संगमा ने इस मौके पर कहा कि एनपीपी के घोषणा पत्र में दूसरे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के विपरीत सभी पहलुओं पर पार्टी का स्पष्ट रुख शामिल है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति इस घोषणा पत्र को पढ़ता है तो वह मणिपुर के लोगों के प्रति एनपीपी की प्रतिबद्धता और दृष्टि को महसूस कर सकेगा। ये तो हुई संक्षेप में। अब बीजेपी के बारे में विस्तार से बताता हूं कि उसने क्या कहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में यह राज्य पिछले 5 वर्षों से विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या पर काबू पाया जा चुका है और कानून के शासन में स्थिरता आई है। उन्होंने घोषणा पत्र के हवाले कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कॉलेज जाने वाली सभी मेधावी लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। पार्टी ने सत्ता में लौटने की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को रानी गाइडेन्यू नुपी महरोई सिंगी योजना के तहत 25,000 रुपये देने का भी वादा किया है।
उसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की है। आप जानते हैं यूपी में भी ऐसी घोषणा हो चुकी है, होली दिवाली के मौके पर 2 मुफ्त सिलेंडर देने की। और वरिष्ठ नागरिकों को फिलहाल 200 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, पार्टी ने उसे बढ़ाकर 1000 रुपये करने का दावा किया है। नड्डा का कहना था कि 12वीं कक्षा पास करने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप भी दिए जाएंगे। सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों के बच्चों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। बीजेपी ने वादा किया कि मणिपुर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान निधि की वित्तीय सहायता 6000 रुपये से बढ़ाकर सालाना 8000 रुपये कर दी जाएगी और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में मणिपुर कौशल विकास विश्वविद्यालय और एम्स की स्थापना की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। पार्टी ने वादा किया है कि उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त कर्ज देने के साथ ही 100 करोड़ रुपए का एक स्टार्टअप कोष बनाया जाएगा और लोकतक मेगा इको पर्यटक परियोजना एक वास्तविक रूप लेगी और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे सुविधाओं की शुरुआत के लिए नकद प्रोत्साहन और सब्सिडी दी जाएगी। पार्टी ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने और संबद्ध व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने के लिए फोफो ट्रेन यानी फॉलो फुटहिल ट्रेन नेटवर्क को विकसित किया जाएगा और पहाड़ियों पर जाएं कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा ताकि गांव चलें पहाड़ियों पर जाएं कार्यक्रमों के तहत नेता और सरकारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगे। और इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी नेता संबित पात्रा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी और केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले 10 दिन पहले करीब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उसने जनता से 30 वादे किए। जैसा कि मैंने आपको बताया, विवादास्पद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम निरस्त करना भी उसमें शामिल है और यह वादा प्रासंगिक है क्योंकि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का इसाक मुइवा गुट मणिपुर और उसके पड़ोसी राज्यों असम और अरुणाचल के नगा बहुल इलाकों को लेकर ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग करता रहा है। हालांकि असम, अरुणाचल और मणिपुर सरकारों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया था। इसके अलावा MPSA यानी मणिपुर प्रोग्रेसिव अलायंस जो बना है 6 दलों का, उसने अपने 18 सूत्रीय एजेंडे में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371C को पूरी तरह लागू करने, सुरक्षित पेयजल घर घर पहुंचाने, बिजली की नियमित सप्लाई बहाल रखने और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई तेज करने जैसे वादे किए गए हैं। मणिपुर के लिए कांग्रेस की संसदीय समिति के अध्यक्ष और चुनाव पर्यवेक्षक जयराम रमेश ने इस एजेंडे की घोषणा करते हुए कहा था कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोवी सिंह अगर सत्तारूढ़ ये MPSA गठबंधन सत्ता में आता है तो इस आम एजेंडे को पूरी तरह लागू किया जाएगा। और इससे पहले नेशनल पीपुल्स पार्टी के कोनराड संगमा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। उन्होंने कहा इसे पीपल्स एक्शन डॉक्यूमेंट 2022 का नाम दिया था और इसे ऑनलाइन जारी किया। उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है, 13 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसमें सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को निरस्त करना, सभी समुदायों के मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देना और विद्रोही गुटों के साथ बातचीत कर राज्य में शांति बहाल करने को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है मणिपुर के लिए। हालांकि इसमें G23 समूह के किसी नेता को जगह नहीं मिली है और स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम शामिल हैं।
और इसमें सोनिया गांधी भी हैं, जयराम रमेश भी है, पार्टी के कई अन्य नेता भी इसमें शामिल हैं। पार्टी ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मणिपुर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया है और कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक जयराम रमेश और प्रभारी भक्तचरण दास ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में 6 चुनाव क्षेत्रों में चुनावी हिंसा की 14 बड़ी घटनाएं हुई हैं और इसमें भाजपा शामिल है क्योंकि उसे चुनाव में हारने का डर है और इसलिए पूरी सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए चुनाव आयोग को, ताकि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। एक आगे अगली कड़ी में कुछ और फिर बताऊंगा, एक नया मुद्दा, कोई दिलचस्प मुद्दा, दिलचस्प पहलू के बारे में बताऊंगा इस चुनाव के बारे में। आगे आपको इम्फॉल से भी मैं आपको जानकारी दूंगा, चुनाव नज़दीक आने पर आपको लेकर चलूंगा इम्फॉल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।